अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुखार पर। बुखार की कितनी किस्में हैं और इनका इलाज क्या है और ये किस वजह से होता है। और ये बात ज़हन में रखिए कि बुखार अलामत है, बीमारी नहीं है। इसको आप बीमारी ना समझें। बुखार जो है कोई बीमारी नहीं है बल्कि इलामत है। बुखार रतूबत की ज़्यादती से, खुश्की की ज़्यादती से, गर्मी की ज़्यादती से, खौफ से, एक्सीडेंट से, चोट आने से, बहुत सारी वजूहात जो हैं ये बुखार की अलामात जो है वो पैदा करती हैं। अब तमाम बुखारों का एक ही इलाज नहीं है। मैं फिर बताता चलूं कि ये एक अलामत है, बीमारी नहीं है। आपने जो असल सबब है उसको दूर करना है। अगर आप में असाबी तहरीक का गलबा ज्यादा हो गया है तो आप का माथा जो है ये गर्म होगा। आपने चेक करना है कि माथा गर्म है। जब आपको नब्ज का एहसास बुखार में नहीं हो रहा, ये उस वजह से अलामत की तरफ जाना है, वरना नब्ज को आपने मुकद्दम समझना है और नब्ज के मुताबिक ही इलाज करना है। अगर नब्ज की समझ नहीं आ रही और मरीज को बुखार है तो आपने फिर चेक करना है। खासकर जो बच्चों को बुखार होते हैं उसमें आपने देखना है कि अगर सिर्फ माथा गर्म है तो ये असाबी बुखार है। इसको आपने लौंग और दालचीनी का कावा देना है। लौंग और दालचीनी के कावे से उसका बुखार की अलामत जो है वो दूर हो जाएगी। और अगर उसका बाकी जिस्म गर्म है, पाँव जो हैं वो ठंडे हैं, तो ये उजलाती बुखार होगा। तो इसमें आपने अजवैन, देसी अजवैन और पुदीने का कावा देना है शहद डालकर। तो इंशाल्लाह उसका बुखार जो है वो चला जाएगा, हरारते गरीबिया दूर हो जाएगी और हरारते उरीजिया जो है वो पैदा हो जाएगी। तो अगर तमाम जिस्म गर्म है, उसके पाँव भी गर्म हैं, बाकी जिस्म भी गर्म है, तो ये गुद्दी बुखार है। इसमें आपने छोटी इलायची, सौंफ और जीरा सफ़ेद वगैरह का कावा देना है। तो बुखार की अलामत जो है वो दूर हो जाएगी। और जब सारा जिस्म गर्म हो तो आपने नॉर्मल पानी से, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ताज़ा पानी की पट्टियाँ करें उसके माथे पे, उसके पेट पे, उसके पाँव पे। तो उससे जो बुखार है उसमें कमी आ जाएगी और इंशाल्लाह शिफाए कामला जो है वो अता होगी। अगर बुखार ज़्यादा अरसे तक नहीं उतर रहा तो फिर ज़रूर किसी काबिल मुआलिज से, किसी हकीम से, किसी तबीब से अपना इलाज करवाएं। और याद रखें, कानून फितरत के मुताबिक ही जो इलाज होगा वही बेहतरीन इलाज होगा, उसी में शिफाए कामल होगी। जो फितरत से हट कर इलाज किया जाएगा उसमें शफा नहीं होगी। मैं फिर आपको बताता चलूं, अगर सिर्फ माथा गर्म है, नब्ज को फिर भी आपने मुकद्दम रखना है। नब्ज का एहसास नहीं हो रहा या छोटे बच्चे हैं तो आपने देखना है कि माथा गर्म है, तो उसको आपने लौंग और दालचीनी का कावा देना है। अगर सारा जिस्म गर्म है, पाँव ठंडे हैं, तो अजवैन और पुदीने का कावा देना है। उसमें आपने शहद डाल देना है। और अगर सारा जिस्म गर्म है तो छोटी इलायची, सौंफ और जीरा सफ़ेद का कावा मीठा डालकर देना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।